40वें की मजलिस नहीं है, हालांकि मैं 40वें का मुल्ला हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये जुमला कहूंगा, अगर मेरी कौम को न सोचना पड़ा, अगर मेरी कौम ने न सोचा तो बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी। हमारी सारी ताकत दो चीजों में जा रही है, खाने में और खिलाने में जा रही है। एक बहुत बड़े आलिम से मैंने पूछा कि मेरी कौम का तर्जुमा क्या है। सुनिए, हो सकता है कि मैं अपनी बात में सच हूं और न भी सच हूं। मैंने बहुत बड़े आलिम से पूछा कि मेरी कौम का सबसे बड़ा मसला क्या है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला है बिरयानी, जो कौम की सबसे बड़ी परेशानी है। सुनिए, कभी कभी बिरयानी जो कौम की सबसे बड़ी परेशानी है, इसलिए कि कुछ खा के मरीज हो रहे हैं, कुछ मरीजों को खानी पड़ रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ खा के मरीज हो रहे हैं, कुछ मरीजों को खानी पड़ रही है। आपको पता ही नहीं चला कि आपने अपनी एनर्जी किस चीज पे सर्फा कर दी। जब खाना सामने आया तो ये अंदाजा भी ना कर सके कि हम खुशी का खिला रहे हैं कि गम का खिला रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आजादारी में लाल कपड़े नहीं चलते तो 40वें में बिरयानी क्यों चल रही है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये आपको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो आज के दिन, आज नहीं तो किसी दिन ये सोचना पड़ेगा कि बिरयानी कितनी बड़ी परेशानी बनती जा रही। हम अगर खाना खिलाने ही में लगे रहे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो रुकी खड़ी रहेंगी। बहुत से इमाम बाड़े जिसमें 1.5 लाख का खाना हो रहा था, उस पर छत नहीं थी। 1 लाख का लेंटर डलता कुल, ये क्यों नहीं डल पा रहा भाई? जब 40 मरतबा इसमें 40 खाने 1.5 लाख के हो गए तो इस पे छत क्यों नहीं पड़ी? इसलिए कि जितनी एनर्जी थी वो बिरयानी में जा लगी। अब लेंटर की कौन सोचेगा? अगर हमने ये बिरयानी रोक दी तो मेरा दावा है कि इमाम बाड़े कम पड़ जाएंगे, इतने पैसे आएंगे। अब हकीकत हाल सुनिए, अगर बिरयानी ही का नाम इसाले सवाब है, अगर बिरयानी ही का नाम इसाले सवाब है, तो ये फिर फातिहा में मुसल्ला क्या कर रहा है? फिर फातिहा में ये जोड़ा क्या कर रहा है? एक जोड़ी कपड़े जो वहां रखे हुए वो क्या कर रहे हैं? फिर ये कुछ चंद बर्तन क्यों रखे हैं? इसका मतलब यह है कि इसाले सवाब में गरीबों के लिबास का भी हक है। इसका मतलब इसाले सवाब में मस्जिद का भी हक है। हमने सारे हुकूक समेट दिए, बिरयानी बढ़ा दी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बेचारा एक आदमी आया और बगैर खाए चला गया। क्यों? कहा मैं तो बिरयानी खाता ही नहीं। एक आदमी आया, उसने कहा कि यार डॉक्टर ने मना कर दिया। आपको सोचना पड़ेगा कि हम अपनी एनर्जी को कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ सर्फा कर रहे हैं। कसा मौलाना आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि खाना खिलाना बंद कर दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि रूट को मारिफत दे दीजिए। ये आपसे किसने कह दिया था कि आप खिलाइए? ये तो कहा गया कि खिलाइए, मगर उनको खिलाइए जो खाने के लायक हो। उनको खिलाइए जो खाने के लायक हो। खाने से ज्यादा खर्चा तो उसका हो रहा है जो आने वाले हैं। अगर आप खाना ना करते तो वो भी ना आते। इसका मतलब यह कि आप इस कौम को इस खाने की लूट से बचाइए। बचाइए, इसलिए बचाइए कि आपके लिए वाजिब हो गया और लाजिम हो गया। अब मैं बताता हूं खाने का तरीका क्या है। 400 आदमी एक टाइम में खा के चले गए और कौम को कोई फायदा नहीं आया। 400 आदमी 400 टाइम का खाना एक टाइम में खा के चले गए और कौम को कोई फायदा नहीं हुआ। अगर यही 400 टाइम का खाना किसी एक बेवा को मिल जाता तो वो 400 टाइम तक किसी के आगे हाथ न फैलाती। अगर यही खाना एक बेवा को मिल जाता तो 400 टाइम तक के लिए अपने बच्चों को कह देती कि अब खाने की फिक्र की जरूरत नहीं है।
मेरे पास आ गया है। ये और बात है कि दावत नाम है बुला के खिलाने का, और हकीकत नाम है खाने को मुस्तहक तक पहुंचाने का। क्या मौलाना हमारे इलाके में कौन है ऐसा जो 400 टाइम का खाना ले लेगा? यही तो वजह है कि अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि तुम ज़कात लेने जाओ, यही कहा ज़कात देने जाओ। ये कभी नहीं कहा कि खैरात लेने जाओ, ये कहा खैरात देने जाओ। ये कभी नहीं कहा कि तुम मांगो, ये कहा कि तुम दो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ये नहीं चाहता कि गरीब को ठेस लग जाए। अल्लाह तुम्हारी दौलत को यह हुक्म देता है कि जाओ और तलाश करो। आज मेरा लफ्ज सुनिए, अगर सीरत मासूमीन जिंदा है तो कमर पे वो निशान कहां से लाओगे जो अली की सखावत के मौजूद थे? इसका मतलब यह कि रात की तारीकी में राशन लाद कर गरीबों के घरों तक पहुंचाया इसलिए गया था कि लोग अमीरों को खिलाने में लग जाए, गरीबों को ढूंढने में न लगे। गरीबों को तलाश कीजिए, खाने की सूरत हाल को चेंज कीजिए। का मौलाना चेंज कैसे करें? मैं बता रहा हूं चेंज कैसे करेंगे। अगर 3.5 लाख रुपए के शीरमाल बट रहे हैं, कौन सी कौम का आदमी है जो ये कह रहा है कि 3.5 लाख रुपए ही के शीरमाल बांटो? किसने कह दिया है आपसे? क्या बगैर शीरमाल के ये कौम जिंदा नहीं रह सकती? आसान बनाइए इसाले सवाब को, ताकि गरीब भी इसाले सवाब कर सके। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आसान बनाइए इसाले सवाब को, ताकि गरीब भी इसाले सवाब कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि आदमी खर्चे की वजह से मरने से घबराने लगे।